लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन खत्म कर लिया था। ठीक है, अब आपके पास नई चीज स्टार्ट होने जा रही है फंक्शंस में। 31st लेक्चर आपका, ठीक है, उसमें हमारे सामने आएगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, एक फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, कोई भी जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, मतलब एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा। इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में बात करता हूं मैं, क्या चीज होती है। ठीक है, क्या बात हुई कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, पहली बात इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स एक्स। इसको ऐसे पढ़ेंगे, पावर में -1 सा लग रहा होगा वो, लेकिन उसे पढ़ेंगे एफ इनवर्स एक्स। इसको आप पढ़ोगे एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स। इट इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स, कि ये एफ एक्स की पावर में -1 नहीं है। इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है या -1 लगाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पावर में -1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एफ इनवर्स एक्स, इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, जो इनके ग्राफ होते हैं, आर मिरर इमेजेस इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स, मिरर इमेजेस। ठीक है, एफ एक्स और एफ इनवर्स है, कोई फंक्शन और उसका इनवर्स क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं y इज इक्वल टू एक्स नाम की लाइन में। मतलब एक फंक्शन बना हुआ है, आपको उसका इनवर्स बनाना है, तो आप y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में मिरर इमेज ले लो। अगर आपको इनवर्स निकालना नहीं भी आता और आपको एफ एक्स पता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है जिसका आपको ग्राफ पता है और उसका इनवर्स निकालना है, अगर आपको, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन में किए थे ना बड़े बड़े से फंक्शन, उस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में मिरर इमेज पकड़ लो उसकी। ठीक है, ये बात। ठीक है, अगला पॉइंट, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर बाई, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब क्या है? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है। मतलब अगर एफ एक्स आपका बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 to 1 और 1 to 2, तब आपका एफ इनवर्स निकलेगा। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो एफ इनवर्स नहीं निकलेगा। इतनी बात में क्लैरिटी आनी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसे है, ठीक है, ये इधर लिंक हुआ, ये इधर लिंक हुआ और ये इधर लिंक हो गया। ठीक है, ये ए है, ये बी है। आपका इस तरफ से मैं इधर से इधर जा रहा हूं, देखो ये तो हुआ मेरा एफ, उल्टा जाने पर होता है एफ इनवर्स, ये हुआ एफ। तो एफ जब आप जा रहे थे तो डोमेन की सारी वैल्यू उधर अटैच थी और ए की वैल्यू से अटैच थी, लेकिन जब आप एफ इनवर्स निकालना चाह रहे थे तो एफ इनवर्स अगर इस तरफ से इधर आ रहा था, मतलब बी टू ए आ रहा था, मतलब उसके लिए डोमेन ये था, डोमेन की एक वैल्यू इधर अटैच है, एक वैल्यू इधर अटैच है, डोमेन की एक वैल्यू की दो इमेज मिल गई। डोमेन की एक वैल्यू एफ इनवर्स के लिए डोमेन हो गया, इसकी ये दो इमेज मिल गई। जैसे ही आपकी दो इमेज मिली, आपने मना कर दिया कि तो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो एफ इनवर्स में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैनी टू वन फंक्शन था, मैनी टू वन फंक्शन था। ऐसे ही अगर मान लो आपका इनटू फंक्शन हो जाए, कि 1 to 1 तो है, ठीक है, इधर से इधर जाने पे आपका क्या है, एफ है, तो इधर से इधर आने में हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। तो एफ इनवर्स के लिए वो इनपुट है, इनपुट है मतलब ये डोमेन का सेट है। इस वैल्यू के लिए आपको इमेज मिल रही है, इस वैल्यू के लिए इमेज मिल रही है, इस वैल्यू के लिए इमेज मिल रही है, उल्टा जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई इमेज नहीं मिल रही। फंक्शन इस तरफ से अगर एग्जिस्ट करवा रहे हैं तो ये जरूरी है कि डोमेन की हर वैल्यू पर इमेज मिले, डोमेन की हर वैल्यू की इमेज मिले। आपकी इसकी तो इमेज नहीं मिल रही, तो एफ इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि जो आपका एफ नाम का फंक्शन था वो इनटू था। जरूरी है कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी आप एफ इनवर्स निकाल पाओगे, उसके अलावा आप एफ इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो, दूसरा ये मिरर इमेज दिखा दूं मैं, कि अगर आपके पास ये दो फंक्शन आते हैं y इज इक्वल टू, जैसे अगर आपका एफ एक्स जो होता है ना, एफ एक्स, ये अगर आपका e की पावर x है, तो इसका जो इनवर्स होता है एफ इनवर्स x, वो ln x होता है। अगर ये ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सर, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अभी बात होंगी उस पर। ठीक है, तो एफ इनवर्स भी तो खुद एक फंक्शन है। एफ इनवर्स क्या है? खुद एक फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन भी क्या होता है? एक फंक्शन होता है। तो आपको अगर इन दोनों के ग्राफ याद होने चाहिए, तो ये तो जाता है e की पावर x का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन जाती है, ठीक है, ये ln x का ग्राफ जाता है।
ln x y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर में x। तो ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में क्या बने हुए हैं, मिरर इमेज बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं। तो 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए। 1 to 1 फंक्शन का मतलब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा डिवाइड बाय dx तो 1 to 1 तो हो गई, और अगर वो 1 2 दे रखा है तो आप क्या बता दोगे, उसका इनवर्स बता दोगे। तो डेफिनेशन के नाम पे क्या आता है, इफ अ फंक्शन f from a to b is 1 to 1 and onto, then there exists a function g from b to a defined as y is equal to fx, then there exists a function g from such that x is equal to gy। ये असल में इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है। क्या किया गया कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम का कोई एक फंक्शन था जो कैसा था, 1 to 1 था और ऑन टू था, कहां से कहां में, a से b में, मतलब ये डोमेन और ये कोडोमेन, ठीक है। अब आपको पता है अगर ऑन टू है तो ये डोमेन है, तो ये कोडोमेन किसके बराबर हो जाएगी, रेंज के, ये डोमेन ये रेंज, ठीक है। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो ऐसा एक फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा g नाम का b से लेकर a में, सच दैट x इज इक्वल टू जी वाई, x इज इक्वल टू जी वाई, x इज इक्वल टू जी वाई बन जाए, जिससे x इक्वल टू जी वाई कैसी हो, g एक इनवर्स फंक्शन है। एक अच्छा, अब सर ये x इज इक्वल टू जी वाई का क्या मतलब है, मैं आपसे अब मैं आपका इसमें डाउट क्लियर करूं। ये a ये b, इधर से इधर जाता है f, ठीक है, आपका g आ रहा है इधर से इधर, ठीक है। f के लिए ये है इनपुट और वो है आउटपुट, मतलब यहां पर आपका f के लिए क्या पड़ा हुआ होगा, x पड़ा हुआ होगा, और उस तरफ वैल्यू निकल कर आ रही होगी y की, मतलब यहां पर x होगा और वहां पर y होगा। भाई f फंक्शन में x इनपुट होता है और y फंक्शन की वैल्यू होती है, इसका मतलब इस तरफ b में क्या पड़ी हुई है, y की वैल्यू पड़ी हुई है। अगर मैं g नाम का फंक्शन b से चला रहा हूं, b से, देखो b उसका डोमेन है, इसका मतलब g किसकी वैल्यू खा रहा होगा, y की वैल्यू खा रहा होगा, और y की वैल्यू खाकर इस तरफ आंसर निकाल रहा होगा, इस तरफ क्या वैल्यू बैठी थी, x की वैल्यू, तो यही देखा रखा है कि gy किसके बराबर है, x के बराबर, कि g नाम का फंक्शन y को इनपुट की तरह ले रहा है और आउटपुट क्या निकाल रहा है, आपका x निकाल रहा है। यहां से देख लो, इधर x था, क्यों था इधर x, क्योंकि fx आपका फंक्शन था, उसमें x आपके डोमेन में आएगा और y कहां आएगा, रेंज में आएगा, ठीक है। जब आप इस तरफ से फंक्शन ले रहे हो तो आपको पता है इधर से फंक्शन लेने में ये डोमेन बन गया, मतलब y की वैल्यू डोमेन बन गई g के लिए, y की वैल्यू डोमेन, तो जी वाई लिखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा फिर वो, और आंसर जो मिलेगा वो इस सेट में मिलेगा। ये किसका सेट था, जिसमें x की वैल्यूज थी, वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर जाती है, इंटरचेंज इनवर्स फंक्शन में, इतनी बात में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैसे देखें, मान लो इधर की सारी वैल्यू को आपके पास, इधर की सारी वैल्यू a से रिप्रेजेंट हो रही है, इधर से b से, f के अंदर अगर a गया तो आंसर b निकलना चाहिए। सारी कोई a वैल्यू थी, a के कोरस्पॉन्डिंग b आ रहा है, ये कोई भी जनरल वैल्यू है, ठीक है। तो g के अंदर इनपुट जब b का करेंगे, अब आपको पता है ये वाला टर्म उस टर्म से लिंक हो गया, जब इधर से उधर गए, तो जब उधर से उधर आएंगे तो लिंक तो पहले ही हो चुके हैं, तो जब g के अंदर आप b डालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, आपके पास a के बराबर आएगा, g के अंदर b डालेंगे तो a के बराबर आएगा, ठीक है। इतनी बात में क्लैरिटी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, इस तरफ से अगर आप देखो तो आपके पास लिखा हुआ है fa इज इक्वल टू बी। आपको पता है फंक्शन को अगर इक्वल टू के साइन के उधर ले जाते हैं, साइन होता है यहां पर, मैं उधर ले जाता तो साइन इनवर्स बनाता, टेन होता तो टेन इनवर्स बनता, अगर f इधर से उधर जाएगा तो f इनवर्स बनेगा, मतलब a की वैल्यू किसके बराबर आई आपके पास, f इनवर्स b के बराबर आई, f इनवर्स b के, ठीक है। a की वैल्यू ही बराबर थी आपके पास gb के, a की वैल्यू है f इनवर्स b के, इसका मतलब gb जो है वो बराबर हो गया f इनवर्स b के, इसका मतलब g आपका जो था वो f इनवर्स था। भाई gb की वैल्यू भी a है और f इनवर्स b की वैल्यू भी a है, दोनों अगर a थे दोनों को बराबर रख दिया, तो g नाम का फंक्शन लिखा था वो क्या चीज थी, वो f इनवर्स था, x इज इक्वल टू जी वाई, ठीक है। तो जहां पर g आपका क्या होगा, f का इनवर्स होगा। तो अब आपको यहां से ना पूरी, अब ये थ्योरी हो गई,
थ्योरी में ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं x को अकेला करके y का टर्म निकालना हूं तो ये वाला जो टर्म होता है, इधर जो टर्म लिखा होता है, ये मेरा इनवर्स फंक्शन होता है। ये मेरा इनवर्स फंक्शन g जो होता है, ये मेरा इनवर्स फंक्शन होता है। x को अगर मैंने एक तरफ कर दिया और y में, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है तो फंक्शन, ठीक है। देखो पॉइंट क्या है, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। पहली चीज, पहला क्या तरीका कि इफ डोमेन एंड कोडोमेन आर नॉट गिवन, डोमेन एंड कोडोमेन आर नॉट गिवन, मतलब सिर्फ फंक्शन दे रखा है, एफ ए टू भी नहीं दे रखा, नॉट गिवन, तो आप क्या करोगे? ठीक है, पहला स्टेप होता है राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स को वाई के टर्म, अब आपका वाई जो लिखा होता है ना, वाई अकेला होता है और एक तरफ एक्स के टर्म होते हैं, वाई होता है एक्स के टर्म्स में। अब आपको एक्स को अकेला कर लेना है और वाई के टर्म्स में लिख देना उसको, मतलब कि एक्स अलोन कर लेना, अकेला कर लेना एक्स को। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप वाई को रिप्लेस कर दोगे एक्स से और एक्स को रिप्लेस कर दोगे एफ इनवर्स एक्स से, एफ इनवर्स एक्स से। ये जो आपके पास निकल कर आया था जी वाई, ये था ना फंक्शन, जैसे ये होता है एफ एक्स फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू किसी एक सिंगल वेरिएबल के बराबर आप रख देते हो, वाई के बराबर। ठीक है, ये आपका जी वाई है, इसको मैंने सिंगल वेरिएबल एक्स के बराबर रख दिया है, तो ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन है इसका मतलब ये फंक्शन है। और तो ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन जी है। जैसे ये y कौन सा फंक्शन है? ये f फंक्शन है। x कौन सा फंक्शन है? आपका g फंक्शन है। तो g कौन सा था? f इनवर्स था, मतलब x क्या था आपका? f इनवर्स दिखा रहा था। x क्या दिखा रहा था? f इनवर्स दिखा रहा था। अच्छा, और ये y क्या दिखा रहा था? y दिखा रहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हक सिर्फ किसके पास है? x के पास। तो ये तो हम सॉल्व करने के लिए करते हैं। एंड में आपको पता है ये फंक्शन की वैल्यू है, ये वेरिएबल है। फंक्शन की वैल्यू f इनवर्स x लिखी जाएगी, वेरिएबल आपका x लिखा जाएगा। वही कर रहा हूं, देखो वही स्टेप लिखवाया है। कि जब ग्राफ वगैरह बनाने जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि वाई में बनाने लग जाओगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए तो आपको एक्स और एफ एक्स चाहिए। तो जो वाई आया था, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू सम जी वाई आ गया। तो जो आपका ये राइट साइड में वाई के टर्म्स आ रहे थे, उन सबकी जगह पर क्या रख देना है? एक्स। और जो आपका एक्स आ रहा था इस तरफ, जो फंक्शन की वैल्यू थी वो इनवर्स फंक्शन था, तो उसे क्या रख देना है? एफ इनवर्स एक्स। आपका एफ इनवर्स एक्स निकल आएगा। कंफ्यूजिंग सी बात हो जाती कभी कभी थोड़ी सी, लेकिन समझना है। ठीक है, तो बस x को y के टर्म्स में लिखना है, y को x से रिप्लेस और x को f इनवर्स x से। क्वेश्चन देखो, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपको निकालना है f इनवर्स x की वैल्यू। ध्यान से देखना भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में y माइनस वन आ गई। ठीक है, x की जगह आपने रिप्लेस कर दिया f इनवर्स x। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x बन जाता है हमेशा। अब ये कोई फंक्शन है, फंक्शन तो एक्स वाई प्लेन पे बनेगा जिसके अंदर ये x है और ये y है। आप बोलोगे सर अभी तो ये x था। अरे सोचो, अगर ये फंक्शन है, भले ही इनवर्स फंक्शन है, तो जब कार्टेशियन प्लेन में ले जाऊंगा ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तब तो फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, चाहे वो इनवर्स फंक्शन हो चाहे कुछ हो। ठीक, और ये आपका x, तो अंडर रूट में x माइनस वन बनाना है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। अंडर रूट में x माइनस वन, देखो ये दो फंक्शन निकल कर आए हैं यहां से। एक आया आपका f इनवर्स x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर x माइनस वन, एक आया आपका f इनवर्स x की वैल्यू माइनस अंडर रूट में x माइनस वन। आपको पता है स्क्वायर रूट x का ग्राफ कहां से जाता है? यहां से जाता है, ओरिजिन से। और x की जगह अगर मैं x माइनस वन पुट कर दूंगा तो वन पर शिफ्ट हो गया टर्निंग पॉइंट पर, ऐसे जाएगा ग्राफ स्क्वायर रूट ऑफ x का। तो ये y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस वन का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू, ये फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट में x माइनस वन। अगर ये अंडर रूट में x माइनस वन था, उसी में बनाता हूं, तो माइनस अंडर रूट x माइनस वन कैसा होगा? वो ऐसा होगा। इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज क्यों आ जाएगी सर?
ये क्या हो गया? अरे भाई माइनस लगने से क्या होता है फंक्शन के बाद? एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, आपको माइनस एफ एक्स चाहिए, मिरर इमेज ही तो आएगी। लेकिन जैसे ही ये फंक्शन बनकर आया, आपने कहा सर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर गया। अगर आप यहां पर वर्टिकल लाइन बना दोगे यूं करके, तो 2 पॉइंट पे कट करके चली जाएगी, 2 पॉइंट पे कट करके चली जाएगी। अच्छा 2 पॉइंट पे कट करके चली जाएगी, हाँ। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल गया, तो ये फंक्शन नहीं है, नहीं फंक्शन नहीं। तो इन क्यों नहीं आ रहा ये फंक्शन? देखो क्यों नहीं आ रहा है फंक्शन। आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक्स स्क्वायर को एक ऊपर उठा दूं, ऐसे करके ग्राफ जाएगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पर कट कर रही है, फौरन पता चल गया आपको कैसा फंक्शन है, मैनी टू वन। मैनी टू वन फंक्शन है, आपको पता है कि इट इज नॉट इन्वर्टेबल। मैनी टू वन फंक्शन होती है, आपको पता चल गया कि वो इन्वर्टेबल नहीं है। अच्छा वो इन्वर्टेबल नहीं था, नहीं वो इन्वर्टेबल था ही नहीं, तो हमने तो इनवर्स निकाल दिया, हाँ। तो तभी तो जो निकल कर आया वो फंक्शन थोड़ी आया निकल के, देखो। तो फिर ये अपने आप में प्लस माइनस तो दो दो फंक्शन हुए। तो देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में जब आप मिरर इमेज लोगे, मैं आपको दिखाता हूं दोनों बनाकर, कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का ये पार्ट होता है, ठीक है, उसकी मिरर इमेज आ गई है ये, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस वन। मतलब जो x पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बन गया है, ठीक है, उतने पार्ट के लिए। इतना पार्ट यहां से लेकर यहां तक का फंक्शन तो आपका कैसा था, 1 to 1 था। यहां से लेकर यहां तक ये तो 1 to इंक्रीजिंग जा रहा है, पूरा नहीं था लेकिन यहां से तो था। तो इतने पार्ट का इनवर्स निकल आया था, ये दो फंक्शन आए थे। दूसरा देखो कि आपके पास एक ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज ही आई होगी, ठीक है। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी है ये, और ये y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में x माइनस वन। अच्छा ऐसा बनाया, इसकी मिरर मतलब इतना वाला पार्ट, सिर्फ अगर इतना पार्ट लूं तो ये भी 1 to 1 है। इस 1 to 1 पार्ट की मिरर इमेज आ गई, उसका इनवर्स निकल आया। तो ये जो आपके पास एफ इनवर्स के अंदर प्लस माइनस साइन के साथ दो फंक्शन आ गए थे, ये इसीलिए आए थे क्योंकि आपने मैनी टू वन फंक्शन का जो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करी। जब आपने उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करी तो पहली बात तो उसका इनवर्स निकलता नहीं, निकलता तो फंक्शन नहीं आता, ठीक है। तो आपको देखा कि अच्छा ये अंडर रूट में एक्स माइनस वन है, अंडर रूट में माइनस एक्स माइनस वन, दो अलग अलग फंक्शन है। इसका मतलब ये दो फंक्शन के इनवर्स हैं। तो दो फंक्शन कौन से वाले, एक इधर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन का उसका ये रहा, और एक इधर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन का उसका ये रहा। मतलब जितना 1 to 1 वाला पार्ट है उतने का इनवर्स निकल आया। जितना 1 to 1 वाला पार्ट है, इतना 1 to 1 वाला पार्ट है, उतने का इनवर्स निकल आया। इतना 1 to 1 वाला पार्ट है, उतने का इनवर्स निकल आया। दो इनवर्स निकल कर आए, दो इनवर्स। अच्छा आपसे कोई पूछे कि इट इज इन्वर्टेबल और नॉट, इट इज नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, नॉट इन्वर्टेबल। तो ये क्या निकाल दिया मैंने, ये मैंने आपको एनालिसिस समझाई है कि जितने पार्ट के लिए 1 to 1 है उतने पार्ट का इनवर्स, जितने पार्ट के लिए 1 to 1 है उतने पार्ट का इनवर्स, ठीक है। इतनी बात में क्लैरिटी है, ठीक है। ये कब है, जब आपको x नेगेटिव है, ये जब x पॉजिटिव है। नेगेटिव x के लिए ऐसे बन रहा है, पॉजिटिव x के लिए ऐसे बन रहा है, ठीक है। फिर आपके दिल में आएगा सर x नेगेटिव है तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे x इसका डोमेन है, उसका डोमेन अलग आएगा, उसका डोमेन अलग आएगा, डोमेन तो इंटरचेंज हो जाते हैं ना। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो कि आपका एफ एक्स जो है वो बराबर है 1 माइनस एक्स माइनस 5 की पावर में 7 की होल पावर में 1/5। तो आपको बताना है एफ इनवर्स एक्स कितना होगा, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। आपने लिखा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 5 की पावर में 7 की पावर में 1/5, ये था क्वेश्चन। x माइनस 7 की पावर में 1/5, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या क्या स्टेप लिखवाए मैंने कि x को y के टर्म्स में लिखो। अभी y लिखा हुआ है x के टर्म्स में, तो x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए पहले तो पावर 5 चढ़ाएंगे दोनों तरफ, 1/5 इधर आएगा, पावर 5 हो जाएगी। ये y की पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 5 की पावर में 7। यहां से आपका x माइनस 5 की पावर में 7 जो था वो 1 माइनस y की पावर में 5 हो गया। अब इस 7 की पावर को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो 1/7 पावर हो जाएगी 7th रूट। x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस y की पावर 7, y की पावर 5
की पावर में 1/7। ठीक है, तो x की वैल्यू आई आपके पास 5 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 5 की पावर में 1/7। ये x की वैल्यू आई, और इनवर्स निकालने के लिए आप x को रिप्लेस कर दोगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर दोगे x से, क्योंकि f इनवर्स x जो है इनवर्स फंक्शन, वो खुद भी क्या है, एक फंक्शन ही तो है। f इनवर्स x क्या एक फंक्शन है, अगर वो फंक्शन है तो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा, x होगा। ठीक है, और जो इस तरफ लिखी जाती है वैल्यू वो फंक्शन की वैल्यू होती है, जब y लिखते था वो फंक्शन की वैल्यू होती है, उसको f इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। इफ fx इज इक्वल टू 10 की पावर x प्लस में 10 की पावर में माइनस x अपॉन 10 की पावर में x माइनस 10 की पावर में माइनस x, तो आपसे पूछा गया है कि f इनवर्स x बता दो भैया कितना है। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया, f इनवर्स पूछ लिया, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। y बराबर लिखा हुआ है 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया होगा किसी ने, तब ऐसा टर्म आया है। तो अगर मैं एक बार और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मुझे तो x को अकेला करना है ना, वैसे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन x को अकेला करने के लिए आपने क्या किया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। यहाँ निकल कर आया y प्लस 1, यहाँ निकल कर आया y माइनस 1, यहाँ निकल कर आया 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर माइनस x। यही तो होता है ना, ये इन दोनों में डिवाइड लग जाता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपके पास निकल कर आया यहां से 10 की पावर में 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। और जैसे ही आपको वो करना है 2x को नीचे लाना है, x की वैल्यू लिखनी है ना, तो लॉग लगा दूं तो पावर नीचे आ जाएगी। लॉग भी किस बेस का, 10 बेस का। ठीक है, यहां पर आपके पास 2x इज इक्वल टू लॉग के अंदर में यहां पर आया y प्लस 1 और यहां पर आएगा y माइनस 1। ठीक है, यहां x की वैल्यू मैंने लिख दी लॉग की बेस में 10 अंडर रूट के अंदर y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ये अंडर रूट कहां से आया, ये 2 इधर नीचे जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आर्ग्यूमेंट की पावर में, या x। और आपको इनवर्स लिखने के लिए क्या करना होता है कि x की जगह पर f इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग की बेस में आया 10 अंडर रूट के अंदर आपके पास आया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इनवर्स निकल आया। कोई तकलीफ की बात ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आओ। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास दे रखा है ln में x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप बताओगे कि f इनवर्स x कितना है। क्या बताओगे आप कि f इनवर्स x कितना है। अच्छा अच्छा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। y इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका e की पावर y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है मुझे रूट से बाहर भी निकालना है x को स्क्वायर, अगर लेकिन मैंने अभी कर दिया तो रूट हटेगा नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर होगा, इसमें से रूट हटेगा, फिर एक 2ab जो आएगा उसमें फिर रूट आ जाएगा। तो मैं x को इधर लाने के बाद स्क्वायर करूंगा, e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आपने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करी जब आपने, तो e की पावर में y माइनस एक्स का हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया e की पावर में 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर में y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, e की पावर में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x e की पावर में y। ठीक है, डिवाइड लाएंगे, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू x, ये निकल कर आया। ठीक है, डिवीजन करके देख लेना। आपको पता है x की जगह f इनवर्स x रखना है और y की जगह x रखना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। देख लो आराम से, ये इनवर्स। इतनी सब बात में तो कोई तकलीफ होनी नहीं है, तो छोटी छोटी चीजें। ठीक है, उसके बाद कॉम्पोजिशन ले लूं क्या, चलो डोमेन कोडोमेन वाला बाद में। सेकंड, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स, मतलब ये क्या चीज आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन।
करता हूं, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स, एफ और एफ इनवर्स का अगर आप कॉम्पोजिशन लोगे तो क्या होता है, देखो आपको पता है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे वैसे तो, ये ए है ये बी है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी निकल रहा है, इधर से इधर एफ है, इधर से इधर एफ इनवर्स है, ठीक है। एफ के अंदर जब मैंने ए पुट किया तो मेरा कितना निकल कर आया, बी निकल कर आया, ठीक है। एफ इनवर्स के अंदर जब मैंने बी पुट किया तो मेरा कितना निकल कर आया, ए निकल कर आया। भाई एफ इनवर्स के लिए इनपुट ये है, बी पुट करूंगा तो ए, दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं एफ के अंदर अगर आपके पास एफ इनवर्स पड़ा हुआ है तो कितना होगा, एफ के अंदर अगर मेरे पास एफ इनवर्स पड़ा हुआ है तो यहां पे जो एक्स की वैल्यू आएगी, इसकी कॉम्पोजिशन यही तो होता है, मतलब कि ये एफ के अंदर एफ इनवर्स एक्स, सोचो जो एफ इनवर्स के अंदर एक्स की वैल्यू जानी है एफ इनवर्स के अंदर, तो एफ इनवर्स तो अपने डोमेन की वैल्यू खाएगा, अपने डोमेन की वैल्यू, उसके डोमेन की वैल्यू कौन सी है, बी है, ठीक है। तो एफ के अंदर आपके पास, एक सेकेंड मैंने निकाला, एफ के अंदर एफ इनवर्स के अंदर आपके पास आपने बी खिलाया, इसको बी खिला सकते हो भाई, एफ इनवर्स का डोमेन ही है, इसके डोमेन थोड़ी है एफ इनवर्स का, ये तो एफ का डोमेन है, एफ इनवर्स का डोमेन ही है। अच्छा ऐसे मानते हैं कि बी सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा तो एफ इनवर्स बी की वैल्यू तो आपको पता है ए आती है, तो ये बचा क्या, ये एफ ए बचा, और एफ ए बचा तो एफ ए की वैल्यू कितनी आती है, बी आती है। देखो इसकी वैल्यू एफ इनवर्स बी की वैल्यू ए थी, तो इसकी जगह पर मैंने ए रख दिया, अब एफ ए आया, एफ ए की वैल्यू बी आई, इसका मतलब जब आपने बी का इनपुट दिया तो एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे से कट गए, आंसर कितना निकल कर आया, बी निकल कर आया, आंसर कितना निकल कर आया, बी निकल कर आया। अच्छा अच्छा अच्छा, एफ इनवर्स के अंदर अगर एफ गया है, आपको पता अगर ये गया तो एफ के अंदर आप वैल्यू खिला रहे हो, एफ का डोमेन ए खिलाओगे, एफ इनवर्स के अंदर एफ ए पड़ा हुआ है आपके पास, और आपको पता है एफ इनवर्स के अंदर एफ ए की वैल्यू बी है, एफ ए की वैल्यू बी है, वो एफ ए था उसकी वैल्यू मैंने बी पुट कर दी एफ इनवर्स में, लेकिन अगर बी गया तो उसकी वैल्यू ए आ जाएगी वापस। इसका मतलब जो आपने इनपुट दिया था यहां पर ए, वही बाहर आ गया, वही बाहर आ गया। यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर आपका एफ इनवर्स के साथ एफ एक्स जो है वो एक्स ही आ जाए निकल कर, मतलब एफ इनवर्स और ये करेंगे, सॉरी एफ इनवर्स और एफ का अगर मैं कॉम्पोजिशन लूंगा तो मेरा क्या निकल कर आएगा, एक्स निकल कर आएगा। तो नोट डाल के बात क्या आपके लिए काम की, कि अगर आपके पास इफ एफ ओ जी एक्स जो है वो एक्स आ गया है, दिस इंप्लाइज एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स टू ईच अदर होंगे, हाँ बिल्कुल इनवर्स टू ईच अदर होंगे। अच्छा कैसे, देखो आपको अगर जरा सी भी तकलीफ है तो एफ के अंदर पड़ा हुआ है जी एक्स, ये बराबर किसके है, एक्स के, ठीक है। इस एफ को अगर मैं उधर ले जाऊंगा, फंक्शन अगर इक्वल टू के साइन के उधर जा रहा है तो इनवर्स होकर जाएगा, ठीक है। जी एक्स इधर रह गया, इधर क्या आ गया आपके पास, एफ इनवर्स एक्स, तो जी बराबर किसके है, एफ इनवर्स के। तो ये इस चीज के लिए पढ़ाया जाता है कि एफ ओ जी एक्स, अगर आपके पास दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन आपको एक्स दे रहा है, इसका मतलब वो दोनों फंक्शन आपस में कैसे हैं, इनवर्स है, दोनों फंक्शन आपस में कैसे हैं, इनवर्स है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज फिर आपके पास आती है आइडेंटिटी रिलेशन, नाम है बस, ये काम तो आपको समझिए कि एफ ओ एफ अगर आपको कभी एक्स दे दे, एफ ओ एफ कभी आपको, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू बराबर है एफ इनवर्स की, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू, ठीक है। फंक्शन इज एफ एक्स इज सेल्फ इनवर्स, एफ एक्स इज सेल्फ इनवर्स। आप बोलोगे सर ऐसा कहां होता है कि किसी फंक्शन का आप इनवर्स निकालो और वही फंक्शन आ जाए, तो वो देखो इसको बोला मैंने आइडेंटिटी रिलेशन। आपको थोड़ा सा ना थोड़ा माइंड ब्रॉड करना है, इन वर्ड्स का ना का ब्रॉड मीनिंग लेना आइडेंटिटी का। आपको मैट्रिक्स से ही पता जा सकता है क्योंकि आपने अभी ग्रुप थ्योरी तो पढ़ नहीं रखी है मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालते थे, कौन सी मैट्रिक्स होती थी जिसका इनवर्स निकालो और वही मैट्रिक्स आ जाए, वो होती थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला तो क्या आ गई आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यही तो होता था, ठीक है। जो फंक्शन खुद का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया, आइडेंटिटी रिलेशन, कि फंक्शन कि आपने एफ इनवर्स निकाला और वो बराबर किसके आ गया, आपका एफ एक्स के आ गया, इसका मतलब फंक्शन खुद का इनवर्स है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद की इनवर्स होती थी, जैसे 1 आपका खुद का मल्टीप्लिकेट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? 5 4 7 -2, इनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है? 1 है। और ये इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप इसका इनवर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है ना ये, इसका इनवर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उनका कितना आएगा? वो खुद 1 ही आएगा। रेसिप्रोकल लोगे 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज होती है? रेसिप्रोकल। तो यहां से वही बात समझाई जाती है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि कोई चीज अगर खुद का इनवर्स हो जाए तो वो अपने आप में क्या होती है? आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ रखा है आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? दिस इंप्लाइज fx इज आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? fx इज इक्वल टू x। बस यही होता है क्या? नहीं, y इज इक्वल टू 1/x। इसका आप इनवर्स निकाल के देखो, इनवर्स निकाल के, इनवर्स निकाल के। अच्छा, और भी लिखवा देता हूं, मैं लिखवा देता हूं, y इज इक्वल टू, ठीक है, fx इज इक्वल टू -x। अच्छा, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x। ये क्या बात हो रही है कि फंक्शन सेल्फ इनवर्स है तो फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसे और भी फंक्शन आ जाते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि फंक्शन के सेल्फ इनवर्स होने का मतलब क्या है। कि फंक्शन अगर खुद का इनवर्स है, आपको पता है इनवर्स तब निकलता है जब y इज इक्वल टू x की लाइन में मिरर इमेज ली जाती है। ठीक है, अगर फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू x है तो उसकी मिरर इमेज वो खुद आ जाएगी। दूसरा, अगर आपका y इज इक्वल टू -x नाम का फंक्शन है ये, ठीक है, इस फंक्शन की अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा तो इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ये सेम फंक्शन बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा? हाँ सर, ये बैठा रहेगा। अच्छा, अगर -x+1 कर दिया जाए तो आपको पता है कि ये मिरर इमेज लोगे, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, वो वाला पार्ट इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये वाले इतने ही फंक्शन होते हैं, y इज इक्वल टू -x+k नाम के जितने भी फंक्शन होंगे ये सब के सब क्या होंगे? सेल्फ इनवर्स होंगे, कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। अगर दे रखा है, एक चीज आ गई ये, क्योंकि ये दे रखा होता है आपको, ये दे रखा होता है कि fx इज इक्वल टू, बल्कि ये भी नहीं दे रखा होता, IIT ने भी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे। इसका मतलब यह है कि f आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यह है कि fx सेल्फ इनवर्स है, और सेल्फ इनवर्स वो फंक्शन होंगे कि जिनकी अगर आप y इज इक्वल टू x में मिरर इमेज निकालो तो वही सेम फंक्शन निकला है। इसकी मिरर इमेज निकालो y इज इक्वल टू x में, और आपने 1/x बना दिया। सर आओ देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज ले लूं इसकी, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में एक हाइपरबोला होता है जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ट्रांसवर्स एक्सिस y इज इक्वल टू x होती है, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर हाइपरबोला मिरर इमेज ही बनाता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे। अरे तो खो गए सर। हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ स्पेशल टाइप xy इज इक्वल टू c टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना y इज इक्वल टू x, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर हाइपरबोला क्या करता है? मिरर इमेज ही तो बनाता है ऊपर नीचे वाले पार्ट की, वही है। अच्छा, इसका मतलब जो जो फंक्शन ऐसे हैं कि y इज इक्वल टू x में मिरर इमेज बनाते ही y इज इक्वल टू x के अबाउट, y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक हैं, y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक, इसका मतलब दोज फंक्शंस which are symmetric about y is equal to x, symmetric about y is equal to x are कौन से फंक्शन हुआ? follows identity relation। जो फंक्शन y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन फॉलो करेंगे, जो नहीं होते वो फॉलो नहीं करेंगे। और y इज इक्वल टू x के लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है? कि x और y को इंटरचेंज कर दो, फंक्शन पे कोई असर ना आए।
ये फंक्शन नहीं होता लेकिन ये सिमेट्रिक होता है ना, कि एक्स और वाई को आपने इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिगर ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, कर दो उसमें सर्किल के अंदर इंटरचेंज, तो वो वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता तो उस पर बात नहीं करेंगे। बात में क्लैरिटी आनी चाहिए। सर y इज इक्वल टू एक्स जो खुद फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो तो ठीक है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, मिरर पे कोई अगर पॉइंट लाई कर जाता है तो उसकी इमेज वो खुद हो जाता है भाई। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लूं, ठीक है, इसकी अगर आपने मिरर इमेज ली तो वो नीचे आ जाएगी, ये फंक्शन खुद नहीं आएगा। जैसे इसकी अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं तो इसका ये पार्ट ऊपर और ये पार्ट नीचे, सेम फंक्शन, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब माइनस एक्स वाले जो हैं जिनकी स्लोप नेगेटिव है उनके साथ ऐसा होगा, हाँ उनके साथ ऐसा होगा, सबके साथ नहीं, सब नेगेटिव स्लोप के साथ। ये सब बात पे आपको ध्यान देना जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओ। हाँ भाई ये जा रही लाइन y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की, ठीक है, जरा मिरर इमेज ले लेते हैं। हाँ भाई जितना एंगल, भाई ये अगर मिरर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मिरर इमेज लेने के लिए कहाँ गया भाई, क्या है ये, अरे अच्छा ये लाइन जाएगी, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की है, इसकी मैं मिरर इमेज लूंगा तो अलग आ जाएगी। क्यों अलग आ जाएगी, क्योंकि आपके पास लिखा है y प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें अगर आप x और y को इंटरचेंज करोगे तो x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी, जो कि सेम चीज नहीं रही। तो सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाले जितने भी हैं उसके अंदर x और y को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता ना। हम जैसे आपके पास ये होता है ना y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू वन है, आपके पास x और y कर दो इंटरचेंज, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब स्लोप भी नहीं बढ़ा सकते आप, बड़ा घटा सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स में लाने के लिए वो परपेंडिकुलर ही जानी चाहिए y इज इक्वल टू एक्स के, वो कौन सी होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन, तो माइनस एक्स प्लस वन, ये सब लाइंस। बात समझ में आ रही है कि एफ ओ एफ अगर x आया है इसका मतलब f खुद का इनवर्स है, अगर f खुद का इनवर्स है तो वो कौन से फंक्शन होंगे, जो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक होने का मतलब यही है कि एक तरफ की इमेज निकालो दूसरी तरफ फंक्शन पे लाई कर दें जाकर, सिमेट्रिक होते हैं। तो वो सब किस में आते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन में। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एल्फा एक्स एंड एफ के अंदर एफ एक्स की वैल्यू एक्स दे रखी है, देन एल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सारी एनालिसिस इसी को इन्हीं सब चीजों के लिए करवाई, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का। इसके अंदर क्या है ना कि आप करो टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे सर, देखो मैं बताऊं कैसे टाइम वेस्ट करोगे। इसमें आप टाइम वेस्ट करोगे, एफ के अंदर पड़ा है वन प्लस एल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वन प्लस एल्फा के साथ वन प्लस एल्फा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप करते रहोगे 50 मल्टीप्लीकेशन, लगेगा आपको सर 35 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई वो रिलेशन फॉलो हो रहा है, वो चीज है, इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिलेशन तो कहलाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब एफ एक्स बराबर किसके, एफ इनवर्स एक्स के। और ऐसा लीनियर के अंदर कब पॉसिबल है, जब लाइन की स्लोप कितनी आ जाए, माइनस वन आ जाए, और तो कभी पॉसिबल नहीं था। लाइन की स्लोप माइनस वन आ जाए, फौरन बोल दोगे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, माइनस वन आनी चाहिए, उसके अलावा कभी नहीं करेगा सेटिस्फाई। अच्छा, उसके अलावा कभी नहीं करेगा, नहीं। माइनस एक्स प्लस वन जब वो बनेगी तब आपका ठीक है, माइनस टू एक्स नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा यहाँ टू होता तो कोई फर्क नहीं है, अल्फा तब भी स्लोप माइनस वन रहनी चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन के परपेंडिकुलर जानी चाहिए लाइन, तभी सिमेट्रिक होगी उसके अबाउट, तभी सिमेट्रिक होगी। तो अल्फा की वैल्यू माइनस वन, डायरेक्ट आइडेंटिटी रिलेशन देखते।
और अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता कि एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ अल्फा एक्स हो जाता, तो अल्फा की वैल्यू आप +-1 दोनों बताते। क्यों दोनों क्यों बताते? कि अगर y अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती, अल्फा की वैल्यू तो y इज इक्वल टू एक्स, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, और अगर -1 होती तो y इज इक्वल टू -x, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन फॉलो हो रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन फॉलो हो रहा है मतलब फंक्शन इज सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स का मतलब है इट इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू x में कौन सी लाइन सिर्फ हो सकती है, कौन सी लीनियर फंक्शन आपका लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा है जो y इज इक्वल टू x की लाइन में सिमेट्रिक हो जाए? वो एक y इज इक्वल टू x खुद है, और जो -1 स्लोप वाले हैं, -1 स्लोप वाले हैं, उसके अलावा कोई सिमेट्रिक नहीं आएगा। तो ये मेहनत इसीलिए करवाई गई थी। ठीक है, आओ भाई, अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी follows identity relation, then relation between A, B, C and D, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन फॉलो कर रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन फॉलो करने का मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। अच्छा, कैसे करूं यार? एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए मैंने वाई लिखा इसको, ठीक है। आपके पास निकल कर आए यहां से सी एक्स वाई प्लस डी वाई माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से आपने x कॉमन निकाला, सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस डी वाई। यहाँ से आपके x की वैल्यू आई b माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए, इसको आपने कन्वर्ट कर दी, ये हो गया एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी माइनस डी एक्स अपॉन सी एक्स माइनस ए। ठीक है, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर है भाई। आपको पता है आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स क्या है? बराबर है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी? ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, एफ इनवर्स एक्स की बी माइनस डी एक्स अपॉन सी एक्स माइनस ए। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी कंपेयर किया जा सकता है, सिर्फ आपका दिल है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो कंपेयर। लेकिन कंपैरिजन अगर मैं करूंगा तो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट इधर a है और उधर माइनस डी है, कांस्टेंट तो दोनों तरफ b भी है, कांस्टेंट b है b है, तो a की वैल्यू माइनस डी के बराबर। यहां c और c ठीक है, और d की वैल्यू माइनस a के बराबर भाई, a इज इक्वल टू माइनस डी, मतलब कि a प्लस डी आपका कैसा हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। a प्लस डी 0 हो जाना चाहिए, बाकी तो सेम है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स बराबर हो जाएंगे। ए प्लस डी 0, देख रहे? ए प्लस डी, यही रिलेशन आया बस, सी और उसकी कुछ भी वैल्यू आती रहे। ठीक है, मेरे ख्याल से इस पे और कोई क्वेश्चन की तो हमको जरूरत है नहीं खास, इतनी बड़ी कोई चीज ही नहीं थी। आइडेंटिटी रिलेशन पे कोई क्वेश्चन देखेंगे? जब आपके लिए कोई बड़ी एक्स प्लस बी का क्या निकालोगे? आगे आता हूं मैं। इनवर्स में तीसरी चीज क्या होती है? ठीक है, पहली चीज क्या थी? डोमेन और कोडोमेन जब ना दिए हुए हैं इनवर्स निकालना। दूसरी चीज क्या थी आपका? आइडेंटिटी रिलेशन कॉम्पोजिशन में क्या होता है। तीसरी चीज, व्हेन डोमेन एंड कोडोमेन आर गिवन, डोमेन और कोडोमेन जब दे रखे हों, ठीक है, तो पहली चीज आप क्या करोगे? पहली चीज करोगे चेक द बाइजेक्टिविटी। पहली चीज बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे। हाँ,
ठीक है, उसके बाद फाइंड इनवर्स बाई एक्स इज इक्वल टू जी वाई, यही जो अभी लगाया था, फिर अब पुराना मेथड पढ़ा है। एंड चेक द फंक्शन अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो, अगर आपके पास कोडोमेन और कोडोमेन दे रखा है, ठीक है, और अगर बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, बाइजेक्टिव आ गया, इसका मतलब कोडोमेन आपकी रेंज हो गई, मतलब आपको डोमेन दे रखी है, रेंज दे रखी है, मतलब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों दे रखी है। अच्छा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये निकाल लाओगे, वाई की वैल्यू आपको पता है, उससे आपको वाई की वैल्यू पता है, इस फंक्शन के लिए डोमेन बन गया हो, तो इसकी रेंज आ जाएगी कुछ, इसकी रेंज बराबर किसकी है, एक्स की है। अच्छा, एक्स आपको दे रखा है क्योंकि डोमेन दे रखा होगा, एक्स आपको देखना है जो इसकी रेंज आई है वो इसके डोमेन को कर रही है सेटिस्फाई कि नहीं कर रही है, बस यही चेक करना होता है, भाई यही चेक करना होता है। विच ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ, ठीक है, यही ठीक सा क्वेश्चन होता है, इसी पर ठीक क्वेश्चन बनता है। क्या मतलब वो इसका कि वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई से चेक करना है आपको, मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन देखो कि एफ के अंदर ये दे रखा है 3/2 से इनफाइनाइट, 3/2 ही है ना, से लेकर जा रहा है -1/4 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ये हुआ x² - 3x + 2, फाइंड इनवर्स, ठीक है। पहली चीज तो बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, एफ डैश एक्स निकाल लिया मैंने, 2x - 3 आया, 2x - 3, x की वैल्यू अगर मेरी 3/2 से बड़ी है, 3/2, 2x की वैल्यू मेरी किससे बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी, तो 2x - 3 की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब 1 to 1, 1 to 1। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, रेंज निकालना देखो कितना आसान है, वैसे तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा जाता है, मैंने नकली ग्राफ बनाया है, ऐसा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, कहां पे 3/2 पे, ठीक है। आपको पता है कि फंक्शन की जो वैल्यू 3/2 पर होगी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो फंक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, रेंज अगर आप निकालने जा रहे हो तो नीचे से नीचे की वैल्यू देखनी है। आपको पता है अगर 3/2 से स्टार्ट हुआ है और इंक्रीजिंग है तो ऊपर जा रहा होगा, इसका मतलब नीचे से नीचे की वैल्यू कहां मिल रही होगी, 3/2 पे मिल रही होगी। आप 3/2 पुट करके देख लो फंक्शन में, 3/2 पुट किया आपने, यह आपका है 9/4 माइनस में 9/2 + 2, ठीक है, -9/4 + 2 कितना आया भाई, -1/4, ठीक है। नीचे से नीचे की वैल्यू आ गई -1/4, उसके बाद तो बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, रेंज यही आ रही है, ऑन टू हो गया फंक्शन। सर रेंज कैसे निकाल दी, रेंज कैसे निकाल दी, अरे जब ये बात स्टैब्लिश कर चुके थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे ही तो दिखेगा, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ऐसे ही तो दिखेगा। अगर वो ऐसा दिखेगा तो उसमें जो सबसे पहली सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू जो है एक्स की, उस पर सबसे कम वैल्यू देगा फंक्शन, वो सबसे कम वैल्यू मतलब नीचे से नीचे की वैल्यू। रेंज क्या होती है, नीचे से नीचे की वैल्यू से लेकर ऊपर से ऊपर की वैल्यू, नीचे की वैल्यू 3/2 पर मिलेगी, फंक्शन की 3/2 वैल्यू निकाल ली, -1/4, ऊपर से ऊपर तो इनफाइनाइट जा रहा होगा वो, फौरन आपको पता चल गया कि रेंज ऑफ फंक्शन आपकी बिलोंग करती है भाई -1/4 से लेकर इनफाइनाइट तक। आपने यहीं पर बोल दिया कि ये बराबर तो कोडोमेन के फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, फंक्शन ऑन टू भी हो गया, 1 to 1 भी हो गया, आपने कहा इट इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज पॉसिबल, y इज इक्वल टू x² - 3x + 2, ठीक है। आपके पास आया x² - 3x, x को y के टर्म्स में लिखना है तो तकलीफ दे होता है थोड़ा सा, +2 - y इज इक्वल टू 0। मुझे x को y के टर्म्स में लिखना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, इसमें से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं, d नहीं निकाल रहा भैया, सर क्या कर रहे हो, d > 0 कर रहे हो, सर रेंज में करते थे, नहीं नहीं, मुझे x को y के टर्म में लिखना है, कैसे निकलेगा x क्वाड्रेटिक में से, कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू -b + -√d/2a, ऐसे तो निकलता है x इज इक्वल टू -b मतलब 3 ± अंडर रूट में b² मतलब 9 - 4 × 2 - y, b² - 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2,
ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक आई मेरे पास 3/2 प्लस अंडर रूट में आपके पास 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 मतलब कि 1 प्लस वाई, अंडर रूट में 1 प्लस y/2। एक वैल्यू x की मेरे पास आई 3/2 माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस y/2। ठीक है, बात क्लियर करता चलूं, y की वैल्यू, फंक्शन था मेरा 3/2 से लेकर इनफाइनाइट, फिर जा रहा था -1/4 से लेकर इनफाइनाइट। अगर फंक्शन मेरा ऑन टू हो गया तो ये कोडोमेन आपकी रेंज बन गई, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। y की वैल्यू -1/4 से बड़ी है, ठीक है, आपको पता है y की वैल्यू -1 से अगर बड़ी रहेगी, -1 से बड़ी, तो रूट को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर रूट को कोई तकलीफ नहीं है, आपको पता चल चुका है ये वाली पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों? स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। 3/2 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो इस केस में ये पूरा टर्म आपका ग्रेटर देन 3/2 है। अगर 3/2 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, कितनी ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी हो, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आपको पता है ये वाली वैल्यू 3/2 से कम है। अगर मैंने वो फंक्शन ले लिया, मैं y की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा, y की वैल्यू बढ़ रही है ना, y की वैल्यू -1/4 से इनफाइनाइट, y की वैल्यू अगर मैंने 8 डाल दी तो ये निकल कर आएगा 3/2, ये 0 हो जाएगा। x क्या, x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 3/2 से। x 0 हो सकता है क्या? अगर मैंने y की वैल्यू आपकी 15 डाल दी तो ये 4/2 2 बन जाएगा, 3/2 -1/2 हो जाएगी x की वैल्यू। इसका मतलब जैसे जैसे मैं y की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब 3/2 में से घटता जाएगा ये बड़ी वैल्यू, तो ये x नेगेटिव साइड की तरफ जाने लगेगा, x 3/2 से छोटा चलेगा। और आपका डोमेन कह रहा है, फंक्शन का fx का डोमेन कह रहा है कि भैया डोमेन मतलब x की वैल्यू, उसका डोमेन मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू 3/2 से बड़ी रहनी है, तो ये वाला फंक्शन तो यूज कर नहीं सकते। तो कौन सा वाला फंक्शन होगा आपका? ये वाला फंक्शन होगा, ये वाला। तो आप इसके अंदर पुट करोगे। यही चीज होती है कि x और y से आपको आप चेक करते हो कि f इनवर्स x की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस x/2। वो वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू अपने आप में 3/2 से छोटी है, x 3/2 से छोटा हो नहीं सकता गिवन वैल्यूज के हिसाब से। ये 3/2 से बड़ी वैल्यू है, वो x हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात में क्लैरिटी रखो। यही चीज लिखवाई थी कि आपको x और y की वैल्यू से देखना होगा, चेक करना होगा कौन सा फंक्शन ले। चेक द फंक्शन, टेक द एप्रोप्रिएट फंक्शन। एज f इनवर्स x। एप्रोप्रिएट का मतलब जो सेटिस्फाई करे, वो आप f इनवर्स x की तरह लोगे। ठीक है, यही बस थोड़ी सी यही क्वेश्चन होता है, आईआईटी ने पूछ रखा है, आईआईटी ने पूछ रखा है यही वाला क्वेश्चन शायद आईआईटी का, कि f आपका ये वाला जो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 से लेकर -1, ठीक है, और fx की वैल्यू आपके पास 2x माइनस में x² दे रखी है, बिल्कुल बढ़िया है। आपसे क्या पूछा है? f इनवर्स x पूछा है। अच्छा, -इनफाइनाइट से -1 डोमेन की तो क्या ही दिक्कत है, डोमेन की तो कोई दिक्कत नहीं है। तेरा बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, आपने f' निकाला, निकल कर आया 2 - 2x, मतलब 2 के साथ 1 - x। ठीक है, आपको पता है x आपका -1 से छोटा है, ठीक है, माइनस लगा दूंगा x आपका 1 से बड़ा आ जाएगा, 1 ऐड कर दूंगा x आपका 2 से बड़ा आ जाएगा। x आपका 2 से बड़ा आ जाएगा ना, देखो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1, ये है ना डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यू, x -1 से छोटा है, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 ऐड कर दूंगा x 2 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि x, अरे क्या कर दिया मैंने, -x, ठीक है, 1 - x, ठीक है, तो 2 टाइम्स 1 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब आपका f' जो है वो पॉजिटिव है भैया। क्यों निकाल रहे हैं? f' पॉजिटिव होती है, आपको पता चल गया कि fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कैसा है, 1 to 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 to 1 है। तो सर इंक्रीजिंग फंक्शन तो ऐसा होता है,
ठीक है, नीचे से नीचे की वैल्यू कौन सी होगी, जो सबसे लेफ्ट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, भाई नहीं कर पाऊंगा पुट, माइनस इनफाइनाइट अब कहां से पुट करूं, माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट निकालेगा वो आंसर, देखो माइनस टू इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट माइनस टू इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट। तो रेंज कैसे निकालते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन में, कि सबसे नीचे की वैल्यू देख लो, सबसे ऊपर की वैल्यू देख लो, फंक्शन तो पॉलिनोमियल है, कहीं ब्रेक तो होगा नहीं, सबसे नीचे की वैल्यू से लेकर सबसे ऊपर की वैल्यू, सबसे नीचे की तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी क्योंकि नीचे जा रहा है फंक्शन इधर, ऊपर की वैल्यू राइट वाली वैल्यू पर आएगी, कहां पर, x इज इक्वल टू -1 पर। तो जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो y की वैल्यू मेरी निकल कर आ गई, f ऑफ -1 निकल आया मेरा -2, सही लिखा है ये, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है, ऑन टू नहीं लग रहा फंक्शन। अगर मैंने -1 रखी है वैल्यू तो -2 -1 तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लूं, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा मुझे, ये इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है डाउट, ये वाला नहीं है, 2 से इनफाइनाइट वाला ये ना, माइनस इनफाइनाइट से 1 है, 1 है दोनों में, सॉरी क्वेश्चन ये था माइनस इनफाइनाइट से 1। ठीक है भाई, माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो x है ये डोमेन, वो कोडोमेन, x आपका 1 से छोटा है, आपका f डैश x वो आया -x, देखूं वहां पर -x मेरा बड़ा हो जाएगा -1 से, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, 1 ऐड करोगे तो 1 - x आपका बड़ा हो जाएगा 0 से, तो 2 टाइम्स 1 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब f डैश x आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब f आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 to 1 है, वो आपका 1 to 1 फंक्शन हो गया, 1 to 1 तो पहले भी था। अब ऑन टू की बात देखनी है, अगर कोई फंक्शन मेरा 1 to 1 हो गया है, माइनस इनफाइनाइट से कहां पर आ रहा है भाई, 1 तक आ रहा है, तो जब मैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा, पुट तो कर ही नहीं सकते x माइनस इनफाइनाइट पे, तो आपका fx भी माइनस इनफाइनाइट आंसर देगा। आप चाहो तो करके देख लो कि यहां माइनस इनफाइनाइट करोगे, यहां माइनस इनफाइनाइट करोगे, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर बना देगा इसको इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाहर माइनस लगा है, ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, -2 इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट, तब तो माइनस इनफाइनाइट निकाला, उतनी बात में तकलीफ नहीं है। अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन की रेंज निकालनी है तो सबसे नीचे की वैल्यू, सबसे ऊपर की वैल्यू, और आपको पता है सबसे ऊपर की वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन में कहां मिलेगी, सबसे ज्यादा राइट में, सबसे राइट का पॉइंट कौन सा है, f1, तो f1 निकाला आपने, f1 पे वैल्यू कितनी निकल कर आई आपके पास, f1 पे निकल कर आई 1 वैल्यू, 2 - 1 1, फंक्शन की 1 पे वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 - 1 1। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये जो कोडोमेन दे रखा था ये रेंज बन गई, रेंज ऑफ फंक्शन आपने बोल दिया, इधर रेंज ऑफ फंक्शन जो आ रही है वो माइनस इनफाइनाइट से 1 निकल कर आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से 1 मतलब कोडोमेन के बराबर, कोडोमेन के बराबर मतलब फंक्शन ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ये बात तो चेक करनी पड़ती है पहले, इन्वर्टेबल। अब एफ इनवर्स निकालना है, क्या था आपका, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा चालाकी आ रही दिमाग में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना लगाकर इस y को मैं उधर ले गया, -y हो गया, 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, क्यों, ये x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहां से आपके पास x - 1 जो निकल कर आया वो प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट में 1 - y आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - y। आपको पता है माइनस इनफाइनाइट से 1 से लेकर फंक्शन चल रहा था माइनस इनफाइनाइट से 1, ये थी उसमें से x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू अंडर रूट में अगर 1 - y पड़ा हुआ है, y की वैल्यू 1 से छोटी रहनी चाहिए तभी रूट एग्जिस्ट करेगा, y की वैल्यू 1 है, 1 से छोटी है।
अब x की वैल्यू पर आए, यहां से दो फंक्शन निकल कर आते हैं आपके पास, एक 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई, एक 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई, दोनों ही किसके बराबर हैं, x के बराबर। आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट है, 1 के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो यहां पर तो आपका x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से, लेकिन वहां 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां आपका x जो है 1 से छोटा है। आपको जो x दिया हुआ था वो कौन सा वाला दिया हुआ था, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, वो 1 से छोटा वाला, लेस देन और इक्वल टू 1, कि जिस टाइम पे y की वैल्यू 1 होगी आपकी, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, तो 1 आएगी x की वैल्यू। और उसके अलावा जब आप y की वैल्यू घटाते चले जाओगे, y की वैल्यू घटाते जाओगे, आपको पता है 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब x घटेगा। देखो ना, x की वैल्यू 1 माइनस सम पॉजिटिव नंबर, अगर 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, इसका मतलब ये x के बराबर है, x 1 से छोटा हो जाएगा। आपका x कैसा था, 1 से छोटा वाला कि 1 से बड़ा वाला, 1 से छोटा वाला। फंक्शन कौन सा हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ये देखना है बस, यानी कि पॉजिटिव साइन लिया उसे लिख दिया ना, आपको देखना है कहां की बात हो रही है। यहां पॉजिटिव वाले में x 1 से बड़ा आ रहा था, आपका x 1 से बड़ा है नहीं आपका, तो x डोमेन जो था, fx का जो डोमेन था वो 1 से छोटा दे रखा है। इतनी बात में तकलीफ तो होनी नहीं है कुछ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपका f दे रखा है 1 टू इनफाइनाइट से लेकर 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है, और fx बराबर है x प्लस 1 बाई एक्स के, देन f इनवर्स x, f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। तकलीफ तो कुछ है ही नहीं। फॉर ईच x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बाई। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है, आपको पता है नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा, जब जब ये पॉजिटिव और वो पॉजिटिव ही है। इसका तो बल्कि हम ग्राफ भी बना चुके हैं, तो 2 से बड़ा, तो इसका मतलब कि डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, कोडोमेन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन। ये डोमेन की वैल्यू थी x जब 1 से बड़ा है, ठीक है, x 1 से बड़ा रखना है आपको। जब जब आपने x 1 से बड़ा रखा तब तब आपका y 2 से बड़ा आ गया, इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन निकल कर आ गई आपके पास 2 टू इनफाइनाइट, जो के बराबर किसके, कोडोमेन के बराबर है। आपने फौरन बोल दिया फंक्शन ऑन टू है। अच्छा, उसके अलावा आपने एफ डैश एक्स निकाला, वो निकल कर आया x 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू अगर मेरे पास 1 से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लूंगा मेरे पास तो 1 बाई एक्स स्क्वायर मेरा 1 से छोटा रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाई एक्स स्क्वायर मेरा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मेरा बड़ा रहेगा -1 से, ठीक है। 1 ऐड कर दूंगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मेरा बड़ा रहेगा 0 से। इसका मतलब यहां से पता चल गया आपको कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आराम से देखो, डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं सर, डेरिवेटिव निकाले 1 to 1 चेक करने के लिए। डेरिवेटिव निकाला 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसकी ये बताना था कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। इसमें आपको जिसे जानना है लगा दिया कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी थी, स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, उसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से बड़ा हो जाएगा, 1 ऐड करोगे 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होती फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होती कैसा हो गया, 1 to 1। ऑन टू है, 1 to 1 है, कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होती इनवर्स इज पॉसिबल। आपने फौरन लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। करें क्या, कैसे x को अलग करूं, मैं सोच रहा हूं इसमें x को अलग कैसे करूं। क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास y प्लस माइनस अंडर रूट में, y प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर -4 अपॉन 2। दो वैल्यू थी कहां से कहां, 1 से लेकर इनफाइनाइट से जा रही थी 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। क्या वैल्यू आई निकल के, x इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर -4 बाई 2, और निकल कर आई x इज इक्वल टू वाई माइनस अंडर रूट में वाई स्क्वायर -4 बाई 2। यही आएगी ना, हाँ भाई, y की वैल्यू पे ध्यान देता है मैं।
y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4। किसी y की एक वैल्यू में मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, y की वैल्यू मैंने पुट क्या करी, 3 पुट करी। 2 से इनफाइनाइट में 3 आता है कि नहीं आता? जब मैंने 3 पुट करी तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी 3 माइनस 9 माइनस 4/2, और यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आएगी 3 प्लस 9 माइनस 4/2। 3 प्लस 9 माइनस 4, 3 प्लस √5/2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी है। x आपको 1 से बड़ा चाहिए था भाई, ये x की वैल्यू थी, वो y की वैल्यू थी। y की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट की सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो मैंने 3 पुट करके देखी, 2 पे तो दोनों कर जाते हैं सेटिस्फाई, 3 चेक करके देखी, ठीक है, और यहां पर आपके पास निकल कर आया 3 माइनस √5/2। ठीक है, देखना भाई, ये तो 3 माइनस √5 निकल कर आया ना, √5 की वैल्यू 2.2, 3 में से 2.2 क्या बचा 0.8, 0.8 में 2 का डिवाइड लगाओगे 0.4 के करीब आ जाएगी वैल्यू, 0.4 के। 3 अगर मैंने पुट कर दी y की वैल्यू 3 आप पुट करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि y की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट जा रही थी, लेकिन आपने 3 पुट करके चेक किया, उस टाइम पे x आ गया 0.4, लेकिन आपने तो कहा था सर कि x 1 से इनफाइनाइट है, इसका मतलब जो ये वाला फंक्शन था, इससे जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो आपके x को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, इसका मतलब ये फंक्शन आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, चेक करने के लिए। तो कौन सा वाला फंक्शन हुआ आपके पास कि f इनवर्स x की वैल्यू आपके पास x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4/2, x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4/2। इतनी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए अभी तो पहले। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हुए फिर और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि f आपका माइनस √2 प्लस 1 से लेकर √2 प्लस 1 तक जा रहा है, ठीक है, √2 प्लस 1 ये तो उसका डोमेन है, और माइनस √2 प्लस 1/2 से लेकर √2 प्लस 1/2 तक, ठीक है, जहां पर आपका f(x) बराबर किसके 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f इनवर्स x बताना है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, क्या करें, एक बार बाइजेक्टिविटी चेक करनी होती है। बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने f' निकालने की कोशिश करी, तो f' जब आप निकालोगे तो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, और यहाँ -1 माइनस साइन के साथ 2x आएगा उसका, और यहाँ 1 माइनस एक्स, कितना हुआ -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आया उधर, और नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर तो आपको पता है कि ये तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर के बारे में जानना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इसको मैंने मान लो टी माना, टी इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, ये लिखा हुआ है कि हाँ ये लिखा हुआ है, देखो एक प्लस का 1 करूंगा, एक माइनस का 1 करूंगा, प्लस 1 के साथ ये बना लूंगा, और माइनस 1 जो किया है और एक ये वाला -1 मिलकर -2 बनाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपको पुट करनी है माइनस √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 तक। ठीक है, अच्छा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, और हम तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कैसा बनेगा ग्राफ आपका, x माइनस 1 का मतलब है यहां पर उसमें से 2 घटाया आपने। ठीक है, ये ग्राफ हुआ आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, किस जगह पर 1 कॉमा माइनस 2, किस पॉइंट से लेना है आपको, x की वैल्यू कहां है माइनस √2 प्लस 1 से लेकर √2 प्लस 1 तक, माइनस √2 प्लस 1। अच्छा, माइनस √2 प्लस 1 कैसी वैल्यू होती है, ये कहां था, ये 1 पर था, ये x की वैल्यू 1 थी यहाँ पर, ये 1,0 का पॉइंट था। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 0 कहां पर हुआ होगा, y की वैल्यू 0, ये मान लो, इसे मैं y मान लूं अगर, तो ये आपका t इज इक्वल टू 0 हुआ होगा जब, तो x माइनस 1 की वैल्यू आपकी √2 होगी, x की वैल्यू 1 प्लस √2 पर, मतलब यहां पर 1 प्लस √2 कॉमा 0,
ठीक है, और क्योंकि सिमेट्रिक होता है इस लाइन के अबाउट स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका माइनस बी बाई टू ए की लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो अगर 1 से √2 आगे गया है तो 1 से √2 पीछे जाएगा इस तरफ, 1 माइनस √2 पर, मतलब 1 माइनस √2, मतलब माइनस √2 + 1 कॉमा 0। ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू माइनस √2 1 से √2 + 1, माइनस √2 + 1 से लेकर √2 + 1 के बीच में चल रही है x की वैल्यू, उस टाइम पे आपका जो ये वाला फंक्शन है वो नीचे की तरफ है, ये रहा फंक्शन, इतना पार्ट, तो ये आपको पता लग गया नेगेटिव है। कैसी वैल्यू दे रहा है? नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, आपको यहां ये पता चल गया कि f' के अंदर ये दो चीजें थी, उसके अंदर ये पॉजिटिव था, ऊपर वाला आपके डोमेन के लिए कैसा था? नेगेटिव था। नेगेटिव था, आपको पता चल गया। इसका मतलब हुआ सर कि f' जो आया हमारा f' वो नेगेटिव आया, इसका मतलब आपका f जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 to 1 है। इंक्रीजिंग होता है तो भी 1 to 1, डिक्रीजिंग तो 1 to 1। ठीक है, मैंने इसको कैसे चेक किया था मैं आपको बता देता हूं कि वो दो चीजें आई थी, नीचे वाला पॉजिटिव था, ऊपर वाले को चेक करना था, उसको मैंने एक फंक्शन मान लिया, इस फंक्शन का ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के आपने ये वाले दोनों पॉइंट निकाले, ये माइनस √2 + 1, वो √2 + 1, इनके बीच में जब x की वैल्यू चलती है तो फंक्शन नीचे रहता है, मतलब फंक्शन नेगेटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है, मतलब f' में न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, f' नेगेटिव हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन 1 to 1, बस 1 to 1 चेक करना था आपको। ठीक है, 1 to 1। अच्छा, ऑन टू चेक करने के लिए आपका y = 1 - x/1 + x² लिखा हुआ है। ठीक है, 1 - x/1 + x², ऑन टू चेक करने के लिए क्या चेक करूं? ऑन टू, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है आपका तो ऐसे जाएगा, ऐसे ही तो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया, इसका मतलब रेंज कहां होगी? ये सबसे छोटी वाली वैल्यू है, कौन सी है? माइनस √2 + 1, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? √2 + 1 का। ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू माइनस √2 + 1 पर होगी और जो फंक्शन की वैल्यू आपके पास √2 + 1 पर होगी, रेंज कैसे निकालोगे? नीचे से नीचे की वैल्यू कितनी है? √2 + 1 वाली, और ऊपर से ऊपर की कितनी? माइनस √2 + 1 वाली, पुट कर लो। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी √2 + 1 पे कितनी निकल कर आ रही है? 1 माइनस में √2 + 1, 1 प्लस √2 + 1 का स्क्वायर करो +2 √2, ये और ये कट जाएंगे, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? f जब √2 + 1 पे होगा तो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास -√2 अपॉन 4 + 2 √2। कितनी दे रखी है मुझे रेंज? -√2 + 1/2 से। तकलीफ दे बात हो गई ना कुछ थोड़ी सी। बाइजेक्टिविटी चेक करने में -√2 से इसको कन्वर्जन करना है, इसका कन्वर्जन किस में लेकर आना है? इसका कितना था वो? √2 यहां तक जा रही है रेंज, -√2 + 1/2 से लेकर √2 + 1/2। ठीक है, अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 √2 कॉमन निकाल लिया, -√2 ऊपर बैठा हुआ है, मैंने 2 √2 कॉमन निकाला तो √2 + 1 आया। ठीक है, ये और ये कट गए, ये √2 + 1 ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ √2 - 1 बनाएगा अपॉन 2, माइनस साइन के साथ √2 - 1, मतलब कि -√2 + 1/2। हाँ ठीक है, यही आ रही है फंक्शन की √2 + 1 पे वैल्यू। अब आप देखोगे किया कैसे, ये तो मेहनत लग गई पहले इसी में, कि आपको जब पता चल गया फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैंने एक नकली सा ग्राफ बनाया कि डिक्रीजिंग तो ऐसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन अगर ऐसा होता है तो फंक्शन की जो √2 + 1 पे वैल्यू होगी वो सबसे नीचे की वैल्यू होगी, और √2 -√2 + 1 पे जो होगी वो सबसे ऊपर की वैल्यू होगी। डिक्रीजिंग था, लेफ्ट टू राइट में नीचे जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या होती है? नीचे की वैल्यू से लेकर ऊपर की वैल्यू तक, वही कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन की -√2 + 1 पे वैल्यू, फंक्शन की -√2 + 1 पे वैल्यू। ठीक है, कितना है आपका फंक्शन? 1 - x, तो 1 माइनस में -√2 + 1 अपॉन 1 + x², मतलब -√2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आएगा आपके पास, 1 और 1 कट गए, ये ऊपर आएगा √2 और नीचे आएगा 1 + 2 + 1 -2 √2। कितना हुआ? ये देखो, ये रहे √2, 4 - 2 √2, फिर मैंने 2 √2 को कॉमन निकाल लिया, 2 √2 को यहाँ निकल कर आया आपके पास √2 - 1, ये और ये कट गए, √2 - 1 ऊपर जाएगा √2 + 1/2, और ये हो गई आपकी सबसे ऊपर की वैल्यू।
ठीक है, तो नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू दोनों मिल गई आपको, दोनों मिल गई, इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन आपकी लाई कर रही है -√2 + 1/2 से लेकर √2 + 1/2 तक। ठीक है, ये रेंज, और ये किसके बराबर है, कोडोमेन के। फंक्शन कैसा हो गया आपका, बाइजेक्टिव, ऑन टू हो गया ना इसकी वजह से। रेंज कैसे निकाली, बात समझ में आ रही है। रेंज निकालने का जो तरीका है ना, ये बहुत, जिस पे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। ये रेंज बाय द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है ऐसा दिखेगा, रफ ग्राफ बनाए, नकली ग्राफ एकदम, ऐसा नहीं होगा असलियत में उसका, लेकिन लेफ्ट टू राइट में नीचे जा रहा होगा। आपको पता है ये ऊपर से ऊपर की वैल्यू देगा, वो नीचे से नीचे की वैल्यू, रेंज यही होती है, ये वैल्यू निकालनी, रेंज निकालने। फंक्शन बाइजेक्टिव आ गया, अच्छा फंक्शन बाइजेक्टिव आ गया। एफ एक्स था कितना आपके पास, एफ एक्स था आपके पास 1 - x/1 + x²। यहां से आपने y = 1 - x/1 + x² ले लिया, ठीक है। ये x² y + y + x - 1 = 0, x² y + x + y - 1 = 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे पास, -1 ± अंडर रूट में 1 - 4 टाइम्स y - 1 के साथ y, ठीक है, डिवाइड बाई 2y, ये निकल कर आई वैल्यू, ठीक है। दो वैल्यू आई x की, दोनों वैल्यू लिख रहा हूं, दोनों वैल्यू। एक x की वैल्यू आई -1 प्लस अंडर रूट में 1 - 4 y 1 अपॉन 2y। एक x की वैल्यू आपके पास निकल कर आई -1 माइनस अंडर रूट में 1 - 4y 1 अपॉन 2y, ठीक है। x और y देख लेते हैं, कहां से कहां था भाई, x था आपका -√2 + 1 से लेकर √2 + 1 तक, ये तो था x। y कहां से कहां था आपके पास, -√2 + 1/2 से लेकर √2 + 1/2 तक। कौन सा वाली वैल्यू हम रखना चाहेंगे, ये देखना है बस आपको, ठीक है। वो -1 में से कोई वैल्यू घट रही है, -1 में से कोई वैल्यू घट रही है, अच्छा। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है आपका, ये -1 से छोटा है, इट इज लेस देन -1, ठीक है। इतनी बातों में परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये क्या कह रहा है, ये -1 में कोई चीज ऐड हो रही है, इसका मतलब -1 से बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसको देखूं तो ये आपके पास 1 - √2 लिखा हुआ है, 1 - √2 का मतलब नियरली इक्वल टू -0.14, नियरली इक्वल टू माइनस में 0.414, ठीक है। ये वाली वो वैल्यू होगी जो आपकी सेटिस्फाई कर देगी, वो वैल्यू तो -1 से छोटी आ जाएगी, ठीक है। जब आपका y पॉजिटिव हो जाएगा, मान लो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो -1 से छोटा आ जाएगा। y की पॉजिटिव वैल्यू भी तो रखी जाएगी कभी ना कभी। आप कहोगे सर ये -1 से छोटा आया, y नेगेटिव हो गया, तो वो तो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा एक बात। लेकिन कभी तो y पॉजिटिव भी होगा। y जब पॉजिटिव होगा उस टाइम पे ये कैसा आंसर देगा आपको, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -1 में से कोई वैल्यू घटेगी तो ये पूरी वैल्यू किससे छोटी हो रही है, जाकर -1 से छोटी हो रही है। एक ये चीज आई और एक दूसरी वो चीज आई। और इसको चेक कर लेते हैं कहीं बीच में और गड़बड़ ना हो गई हो। कैसे चेक करें, एक बीच की वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं, या y की वैल्यू 0 पुट कर लो, y = 0 पुट कर लेता हूं। 0 क्यों, क्योंकि y की ये वैल्यूज थी, ये 1 - √2/2 आया है, मतलब ये माइनस का 0.2 आया है, और ये आया है 2.4, ये आया 1.2, तो 0 y की वैल्यू आएगी। मैं y की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर देता हूं। x = अरे 0 तो पुट ही नहीं कर सकते, चलो मैं x की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर देता हूं। y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 1 पुट करके चेक कर देते हैं। y की वैल्यू 1 हो रही है कि नहीं हो रही, देखो इसको, देखो ये आ गया आपके पास 1.4 + 1 मतलब 2.4, 2.4 डिवाइड बाई 2 मतलब कितनी वैल्यू आ रही है, 1.2। ये 1.2 तक जा रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू थी, इससे लेकर 1.2 जा रहा है, मतलब y की वैल्यू 1 हो रही है। तो y की वैल्यू 1 पे चेक कर रहा हूं मैं, 0 पे तो चेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो x = आपके पास -1 प्लस, इधर वाला चेक कर रहा हूं, x = -1 प्लस अंडर रूट में 1, बस 1 रह जाएगा ये, अपॉन 2, 0 आ गया x। देख लो 1 क्यों रह जाएगा, क्योंकि जब y की वैल्यू 1 पुट करोगे आप तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। वहां पे देखो x = -1 माइनस अंडर रूट में 1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है।
जब आपने y की वैल्यू 1 पुट करी, ये जो वैल्यू आई x की वैल्यू 0 निकल कर, आपको पता है x की वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू थी, पॉजिटिव x की 0, लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी ली गई है, माइनस में 0.4, -0.4 x की मिनिमम लिमिट है। आपका y1 पुट करने पर x -1 आ गया उस वाले फंक्शन में, इसका मतलब वो फंक्शन में वैल्यू पुट नहीं कर सकता सारी, किस फंक्शन में पुट कर सकता हूं, इस फंक्शन में, इधर वाले में, इधर वाले में। तो आपका f इनवर्स क्या हो गया, f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 4x x -1 डिवाइड बाई 2x। ये फंक्शन आया, ये फंक्शन आया। थोड़ा तकलीफ जैसा फंक्शन है, चेक करने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप करोगे। ठीक है, अगला देखो पार्ट इसके अंदर क्या है, अगली चीज क्या है। तो क्वेश्चन हुए आपके पास कि इनवर्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, मतलब पीस वाइज डिफाइंड जो होते हैं, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखना कि अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड का मतलब ऐसे फंक्शन आएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 8 रूट एक्स। ये कब आया, जब आपका एक्स 1 से छोटा है। ये कब आया, जब आपका एक्स 1 से लेकर 4 के बीच में है। ये कब आया, जब आपका एक्स 4 से बड़ा है। ठीक है, आपको बताना है एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स निकाल दो इसका, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, समझना भाई, पहला मेथड समझना, पहला मेथड कि पहला मेथड क्या है, ग्राफ से है। मेथड 1 हमारे पास, अगर आप यही कर लोगे तो सबसे बढ़िया बाई ग्राफ। ग्राफ से कैसे बनाएंगे कि एफ एक्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बना लेंगे, हाँ बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर y इज इक्वल टू एक्स में उसकी मिरर इमेज लेंगे। उसके अंदर जब y इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लेने के बाद जब आप फंक्शन डिफाइन करके लिखोगे, वही मेथड 2 है मेनली, सिर्फ वही काम कर लें अगर। ठीक है, मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं। कहां चल रहा है एक्स, एक से छोटे पे भी बात हो रही है। अच्छा, ये आएगा 1, यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 है और कितना है 4 है, ये आ जाएगा 4। ठीक है, देखो भाई फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है कि x जब 1 से छोटा है तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। ठीक है, फंक्शन जब 1 से 4 के बीच में है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जब x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 निकली हुई होगी, 16, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की 1 पे तो 1 होगी, ऐसे जा रहा था। ठीक है, यहां पर कितनी वैल्यू निकल रही होगी 16। ये किसका ग्राफ बना हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। मेनली तो ये और ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है। चलो 4 को मैं पास बनाता हूँ थोड़ा, मान लो ये 4 है आपका, ऐसे ग्राफ होता है, बहुत ज्यादा स्टीप ग्राफ होता है एक्चुअली एक्स स्क्वायर का एक्स के मुकाबले में, ये 16। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको बताना है 8 रूट एक्स का, मतलब रूट एक्स का ग्राफ बनाना था, उसमें 8 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका रूट एक्स का ग्राफ ऐसा जाता है तो 8 रूट एक्स ग्राफ वाई की तरफ मूव कर जाएगा थोड़ा सा। ये तो बताया था कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो गया है तो ग्राफ वाई की तरफ आ जाएगा, लेकिन कब जब 4 से बड़ा है। अगर एक्स की वैल्यू यहां पर 4 होती तो वाई निकलता 4, ये निकलता 4 होता तो यहां पर निकलता 2, 2 इंटू 16 निकलता। इसका मतलब 16 से ही उठा लो, इसका स्क्वायर रूट का ग्राफ देखो, स्क्वायर रूट का ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे 8 रूट एक्स का ग्राफ यहां से उठ रहा होगा, यहां से उठ रहा होगा। आपको कहां से बनाना है, 4 के आगे से बनाना है, आपने बना दिया। ये ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 8 रूट एक्स का। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का।
ठीक है, इसकी मिरर इमेज लेनी होगी आपको y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में, इसकी मिरर इमेज। ठीक है, आपको पता है जब y इज इक्वल टू एक्स की लाइन चल रही है तो यही उसकी मिरर इमेज है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाले की मिरर इमेज लेनी है आपको, मिरर इमेज लेनी है। ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं तो 4,16 है। आपको पता है अगर इस पूरे ग्राफ की मिरर इमेज आ रही है y इज इक्वल टू एक्स में, तो इस 4,16 नाम के पॉइंट की भी आ रही होगी। 4,16 की मिरर इमेज कितनी आएगी? 16,4 आएगी। सिक्सटीन कॉमा फोर आएगी, ये आ गई 16,4। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये मुड़ गया आपका y इज इक्वल टू एक्स लाइन की तरफ। ये तो दूर जा रहा था तो ये भी दूर चला गया, वो मुड़ गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन की तरफ, वो ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, ये दो अलग अलग ग्राफ आएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला बना हुआ है ये आपका बना हुआ है एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। कैसे किया है कि तीनों का मैंने ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में y इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना होगा आपका? 16,4। 16 पे कितनी वैल्यू मिल रही होगी? 16,4। क्यों होगा? क्योंकि अगर इस पॉइंट की मिरर इमेज ले रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स में, तो वो 16,4 यहां पर आनी चाहिए थी वैसे तो। चलो परपेंडिकुलर, चलो थोड़ा बेहतर ही कर देता हूं, कितनी देर लग रही है उसमें। किसकी मिरर इमेज? आपकी। ठीक है, अच्छा अब इनके नाम लिखने हैं आपको, तो उस वही वो मेथड 2 होता है अगर आपको डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन करना पड़ जाए। ये आपका एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ था, तो मैं आपको समझाऊं कि आपका जो एफ एक्स था वो बराबर किसके था? एक एक्स था, एक एक्स स्क्वायर था, 8 रूट एक्स था। ठीक है, एफ एक्स मतलब कि वाई। ठीक है, कब? जब आपका x जो है वो 1 से छोटा था, जब आपका x जो है वो 1 से लेकर 4 के बीच में था, और जब आपका x जो है वो 4 से बड़ा था। ठीक है, तो तीन चीजों में बांट लेता हूं। x जब 1 से छोटा है, 1 से लेकर 4 के बीच में है, x जब 4 से बड़ा है। ठीक है, x जब 1 से छोटा है तो आपका x इज इक्वल टू वाई निकल आएगा। x इज इक्वल टू वाई निकल आएगा। हाँ, y की किस वैल्यू के लिए? फॉर y लेस देन 1, क्योंकि x और y की वैल्यू तो सेम है। देखो तो y इज इक्वल टू एक्स हो रहा है। अच्छा, जब आपका x 1 से 4 के बीच में है तो आपका y बराबर किसके? एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब x बराबर किसके? अंडर रूट में y के। x बराबर किसके? अंडर रूट में y के। अगर x रूट y के बराबर है तो ये जो लिमिट लगी हुई है ये x के लिए लगी हुई है। आपने बोल दिया कि सर रूट y जो है हमारा वो 1 से लेकर 4 के बीच में चला गया, मतलब y की वैल्यू 1 से लेकर कहां चली गई होगी? 16 चली गई होगी, 1 से 16 चली गई होगी। ठीक है, उधर आपका x ग्रेटर देन 4 के लिए आपको पता है y इज इक्वल टू 8 रूट एक्स है। 8 रूट एक्स है, यहां से आपका y बाई 8 की वैल्यू रूट एक्स के बराबर आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल, एक्स की वैल्यू सॉरी, एक्स की वैल्यू निकल आई आपके पास वाई स्क्वायर बाई 64, ये निकल कर आई। अगर एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 64 निकल कर आई है तो इसका मतलब आपका वाई स्क्वायर बाई 64 4 से बड़ा है। वाई स्क्वायर बाई 64 इज ग्रेटर देन 4। यहां से आप क्या बोलोगे? यहां से बोलोगे कि सर वाई स्क्वायर जो है हमारा वो बड़ा हो गया 256 से, मतलब y बड़ा हो गया 16 से। नेगेटिव तो है नहीं, वो पॉजिटिव साइड की बात हो रही है। y 16 से बड़ा हो गया। आपको 16 से बड़ा और माइनस 16 से छोटा, तो y जब माइनस 16 से छोटा हो रहा है मतलब y 1 से छोटा हो रहा है, उस टाइम पे फंक्शन ये है, वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर इसको आप ग्राफ में देखो, सॉरी इसका फंक्शन आप डिफाइन करो, तो आपको पता है कि आपका x और x को आपने y के टर्म्स में लिख लिया, x को आपने y के टर्म्स में लिख लिया, x को आपने y के टर्म्स में लिख लिया। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? x को y के टर्म्स में लिखते हैं, y की जगह x रखते हैं, x की जगह f इनवर्स x रखते हैं। मतलब यहां पर आपका f इनवर्स x बराबर किसके है? x के। कब? जब आपका y की जगह, इस y की जगह क्या रखना है? x। जब आपका x इज लेस देन 1। ठीक है, यहां पर क्या है आपका f इनवर्स x बराबर किसके? आपके पास अंडर रूट में x के। कब? जब x आपका क्या है? 1 से लेकर 16 के बीच में। हर y की जगह x रखना है ना। यहां पर क्या है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 64 था ना, मतलब f इनवर्स x जो है आपके पास वो एक्स स्क्वायर बाई 64 है। कब? जब x आपका 16 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर बाई 64, जब x आपका 16 से बड़ा। हर y की जगह x रख देना है, x की जगह f इनवर्स रख देना है। तो मतलब यही फंक्शन बनाया था हमने। हाँ, यही फंक्शन बनाया था।
इसका मतलब जो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स था इस पार्ट के लिए, तो देख लो ग्राफ, ये था एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। दूसरे पार्ट के लिए आपका एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था जब एक्स 1 से 16 के बीच में था। देखो जब एक्स 1 से लेकर 16 के बीच में है, 1 से 16 के बीच में, ठीक है, पूरे 16, तो उस टाइम पे ये वाला ग्राफ निकल रहा है। ये कौन सा था आपका, एफ इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जब आपका x जो है y 16 से बड़ा था, y की जगह ऐसे रख दी, x जब 16 से बड़ा है तो ग्राफ कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई 64 का, एफ इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 64 का। ये आपका एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 64। तभी वो इतनी आगे से शुरू हुआ, वो यूं गया होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे करके इतना नीचे नीचे, क्योंकि डिवाइड बाई 64 है, हर वैल्यू में 64 का डिवाइड लग रहा है। सोलह को कहां बना दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से कैसे निकाला है बात समझनी है। यही आपका मेथड 2 होता है, सिर्फ यही काम कर दो अगर। ठीक है, x जब 1 से छोटा था उसने y इज इक्वल टू एक्स था, तो वो x को y के टर्म्स में लिखेंगे, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y। ठीक है, x अगर 1 से छोटा है और x और y बराबर है तो y 1 से छोटा हो गया, इसमें पुट किया गया। फिर इनवर्स के लिए आपको पता है कि x की जगह ये और y की जगह x, इस y की जगह भी x। ऐसे यहां पर x जब 1 से 4 के बीच में तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x बराबर रूट y के है। अब इंटरवल लगा हुआ है x के कोरस्पॉन्डिंग, उसको आपको लगाना y में। अगर x रूट y के बराबर है, इसकी जगह रूट y रखूंगा, इसका मतलब y आपका 1 से 16 के बीच में, x इज इक्वल टू रूट y, क्योंकि y। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस x की जगह आएगा f इनवर्स और हर y की जगह क्या आ जाएगा x, इस y की जगह भी x, इस y की जगह भी x। और वो मैंने आपको फंक्शन में दिखा दिया है कि देखो x 1 से 16 के बीच में जा रहा होता है f इनवर्स में, x ही बनता है आगे जाके। आपको इस बात में तो क्लैरिटी है ही। ठीक है, दिखाऊंगा अगला क्वेश्चन। f आपका कोई फंक्शन है -2 टू इनफाइनाइट से लेकर कहां तक जा रहा है, वो रियल नंबर r तक। यहां पर fx जो डिफाइन है वो डिफाइन है आपके पास log के अंदर x+2 की बेस में आया हुआ है 2। अच्छा, जब -2 से लेकर आपका x जो है 0 के बीच में, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर में x, 2 की पावर में x, जब आपका 0 से लेकर x जो है वो 1, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जब x आपका 1 से बड़ा है, x आपका 1 से बड़ा है। पहले ग्राफ तो बना लेंगे अभी, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लें कि जब आपका x जो है वो -2 से 0 के बीच में है, एक बात होगी। जब x आपका 0 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है, जब आपका x जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, इस टाइम पे आपका y इज इक्वल टू log x+2 टू द बेस 2 है। ठीक है, इसका मतलब आपका 2 की पावर y इज इक्वल टू x+2 है, तो x की वैल्यू 2 की पावर y -2 आ जाएगी, 2 की पावर y -2। ठीक है, यहां पर आपका y इज इक्वल टू 2 की पावर में x है, ठीक है, log 2 बेस का लूं, log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आपको पता है y -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, x की वैल्यू अंडर रूट में y -1 आ जाएगी, प्लस माइनस दोनों निकलता, माइनस वाला मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो x की नेगेटिव वैल्यू देगा और ये फंक्शन तब है जब x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एक तो ये बात हुई। अब इसमें इंटरवल्स कि जब आपका x -2 से 0 के बीच में था तो x बराबर इसके था, x बराबर अगर इसके था तो x की जगह पर पुट करें 2 की पावर y -2, 2 ऐड कर दूंगा, 0 से लेकर 2 की पावर y 2 तक जा रहा है। ठीक है, आपको पता है log लेना है मुझे, log 2 बेस का, ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट, यहां बनेगा y, यहां बनेगा 1। देख लो, जब y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 जाएगी, माइनस, देखो इसको मैं 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट लिख सकता हूं, इसे मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, पावर कंपेयर कर दी मैंने। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपका x की वैल्यू log y टू द बेस 2 है, x की वैल्यू अगर ये है तो 0, यहां पर आपने लिखा log y टू द बेस 2 और यहां 1। ठीक है, ये बन गया 1, ये y और ये 2, y 1 से लेकर 2 के बीच में, यहां 1 तक आया था, वो 1 से 2 में चला गया।
ठीक है, वो जब x आपका 1 से बड़ा है, x की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट में y माइनस वन जब 1 से बड़ा है, स्क्वायरिंग कर देंगे y माइनस वन जब 1 से बड़ा हो जाएगा, y जब 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से छोटे तक ये, 2 से बड़े में उसने उठा लिया। फंक्शन अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए तो आपको पता है यहां पर आप f इनवर्स x लिखोगे ना, ये बन जाएगा f इनवर्स x, इसमें लग जाएगा x, ये 2 की पावर में x माइनस टू, कब जब x आपका माइनस इनफाइनाइट से, हर y फंक्शन कैसे डिफाइन होता है f इनवर्स के, x की जगह f इनवर्स और y की जगह x, इस y की जगह जब x आपका यहां पर, ठीक है। और f इनवर्स किसके बराबर आएगा, इधर क्या आया था log x टू द बेस 2, ठीक है, जब x आपका 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। और इधर क्या आया था आपके पास अंडर रूट में x माइनस वन जब x आपका 2 से बड़ा हो, अंडर रूट में x, देख लो आराम से, 2 से बड़ा मतलब 2 से इनफाइनाइट में, ऐसे, तभी काफी रहेगा, ठीक है। इतनी बात में क्लैरिटी, ये तो फंक्शन डिफाइन हो गया। सर ग्राफ जो था, दिखाओ भी फंक्शन क्या था, फंक्शन कितना था मेरे पास, -2 से लेकर -2 पे था, एक 0 पे 1 पे, -2 1 और 0 पे मुझे बांट देना है। ये रहा -2, ये रहा 0 और ये रहा 1, ठीक है। -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में लॉग का ग्राफ था, लॉग का ग्राफ आपको पता है, लेकिन अगर x के साथ +2 हो गया तो आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट जो आया है, टर्निंग पॉइंट आया x इज इक्वल टू -2 पर, मतलब जैसा वो 0 पर बिहेव कर रहा था वैसा कहां पर बिहेव करने लगेगा, -2 पर बिहेव करने लगेगा। आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया लॉग के ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया कहां पर, -2 पर, -2 मतलब ऐसे लाइन बननी है, ठीक है, 1 तक जाएगा वो,